हाय लिब्रास, मेरे एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है लिब्रास। 8 से लेके 14 जुलाई तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके लिब्रास। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके लिब्रास। और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपने डेली रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके लिब्रास, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। What's the higher messages for Libras? Okay, Libras, let's get started. इस रिवर्स, ओके, मे भी शायद हो सकता है कि इमोशनली आप अप्स एंड डाउन हो रहा है, क्योंकि दिस इज द स्पिरिट ऑफ वाटर का कार्ड है इस रिवर्स। मे भी शायद हो सकता है कि जैसे कि फर्स्ट एक्टिवेशन कार्ड है अर्थली मैटर। ओके, तो ये हफ्ता आप लोग, दिस इज द एक्टिवेशन कार्ड आपके अर्थली मैटर को लेके, कोई भी अर्थली मैटर, वेदर वो मनी हो, जॉब हो, करियर हो, लव हो, ओके, कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से अगर आप पहले ना अप्स एंड डाउन फील कर रहे थे, नेगेटिविटी फील कर रहे थे, स्ट्रेस फील कर रहे थे, कुछ लोग सिंगल थे, कुछ लोगों के लाइफ में बहुत ज़्यादा मनी वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर कहीं जॉब में अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो इस हफ्ते एक्टिवेशन हो रहा है कि जो भी आपके अर्थली मैटर मायने रखते हैं उसमें पीस आ रहा है। ओके, बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, हील हो रहे हो उस नेगेटिविटी से, एंड सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके, and it says the frequency of earth activate our deep connection to this physical plan by showing us the beauty of all the aspect of our great mother and revealing the more ethereal spiritual aspect of our nature. Okay, कहीं ना कहीं आपके अर्थली मैटर को लेके ये हफ्ता कोई ना कोई पॉजिटिविटी आ रही है, जैसे कि कोई मैसेजेस आ रहा है, अगर आपने पहले एफर्ट डाला तो जैसे कि कहीं ना कहीं आइडियाज आ रहे हैं, कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में बैलेंस करते हुए आगे बढ़ सको पॉजिटिविटी के साथ। ओके, एंड सी दिस इज द कार्ड ऑफ एफर्मेशन। कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोग अपनी लाइफ में ना पीस लेके आ रहे हो। ओके, कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में जो भी आपके सी अप्स एंड डाउन चल रहे थे इन पास्ट में, इमोशनल लेवल पे, जैसे कि सिंगल थे, घरेलू मामलों की वजह से आपकी फीलिंग अप्स एंड डाउन चल रही थी, मनी वाइज प्रॉब्लम चल रहे थे, जॉब वाइज प्रॉब्लम चल रही थी, तो इस हफ्ते ना आप पीस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। ओके, एंड पीस क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, फोकस हो अपने गोल एंड ड्रीम डिजायर पे एंड मूवमेंट पे। ओके, जैसे कि अगर मैं लव वाइज से बोलती हूँ, लव वाइज अगर कुछ लोग ना सिंगल थे, तो ये हफ्ता कहीं ना कहीं यू नो मिंगल हो रहे हो, सारे गिले शिकवे दूर करके बैलेंस करते हुए पीस लेके आ रहे हो, जस्ट लाइक दिस। ओके, और मनी वाइज भी अगर कोई अप्स एंड डाउन चल रहा था, तो कहीं ना कहीं इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में कोई सपोर्ट आ रहा है, या फिर आप खुद ही उसको मैनेज कर रहे हो ताकि आप अपने मनी वाइज भी पीस लेके आ सको। ओके, okay Libras, let's get started. First part of the week, see power, कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो मे बी शायद यू डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज दिस इज द कार्ड ऑफ गाइस। यू नो, आप इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अपने गोल एंड डिजायर पे तो फोकस हो, जस्ट पेशेंटली वेट कर रहे हो कि कब आपकी लाइफ में वो रिजल्ट आए। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में पेशेंट रखे हो कि आपकी जो भी नेगेटिविटी थी या फिर जो भी आपके मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, वो पार्ट खत्म होके आप अपने लाइफ में डिजायर लेके आ सको, कि अपने लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट भी आता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा करने के प्रति यू नो फुल्ली पैशनेट हो। लेट्स सी व्हाई दिस पावर कार्ड इज हियर।
अगर किसी की लाइफ में लो कॉन्फिडेंट था पहले, तो इस हफ्ते कॉन्फिडेंट भी आ रहा है ताकि वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सके। ओके, या सी, कैन यू बिलीव इट? 9 of swords, 3 of pentacle reverse and the, yeah, see, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग ना देयर सो मच वरी गोइंग ऑन, ओके, मे बी शायद और आपके अर्थिंग मैटर को लेके, काम को लेके, मनी को लेके, घर के मामलों को मैनेज करने को लेके, सो मच वरी, सो मच टेंशन, सो मच स्ट्रेस, ओके, एंड कहीं ना कहीं जगलिंग भी चालू है। 3 ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स में भी शायद जगलिंग चालू है, मनी को लेके, जॉब को लेके, या फिर आप लोग मल्टीपल काम कर रहे हैं, टायर्ड हो रहे, थक रहे हैं, ओके, या फिर किसी के लाइफ में सिंगल हैं तो रीयूनियन होना चाहते हैं, इसी वजह से वरीड हो। मनी प्रॉब्लम चल रही है तो यहाँ पर स्ट्रेस ले रहे हैं कि कैसे मनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करें। बट डोंट यू वरी गाइस, आप लोग जो भी स्ट्रेस ले रहे हो यहाँ पर ना कहीं ना कहीं पेशेंटली डील करते हो। यहाँ पर आपकी लाइफ में सपोर्ट भी आ रहा है, ऑफर गुड न्यूज़ भी आ रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको या फिर रियूनियन हो सको, ओके, क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव चेंज है। 6 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी मेंटल स्ट्रेस चल रहे हैं ना इस हफ्ते फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ ट्रांजिशन, ओके, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपकी स्ट्रेस चल रही है उसको अपने कॉन्फिडेंटली, पावरफुली या फिर प्लानिंग के साथ में फेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको और गुड न्यूज़ लेके आ सको और हैप्पी रह सको, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जिस भी एरिया में आपके स्ट्रेस चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, या फिर टायर्ड हो रहे थे, जगलिंग चल रहा था, तो आप खुद ही स्टैंड ले रहे हो या फिर कोई सपोर्ट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली मूव ऑन कर सको, पीसफुली अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सको, बैलेंस कर सको। एंड यहाँ पर ना अगर आप लोग वेट करते किसी रिजल्ट का, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में गुड न्यूज़ भी आ रही है। वो गुड न्यूज़ हो सकती है मिंगल होने के लिए, वो गुड न्यूज़ हो सकती है जॉब के लिए, वो गुड न्यूज़ हो सकती है कोई भी ऐसे मैसेज आ रहे हैं जो आपको हैप्पी रखते हैं, ओके। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ चेंज, बोलते ना जो भी पेशेंट रखे थे उसका रिजल्ट आपको मिल रहा है। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में सी स्पिरिचुअल यूनिट, 2 ऑफ कप का कार्ड है। 2 ऑफ कप भी ऑल अबाउट गाइस मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में चॉइसेस भी आ रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है, कहीं ना कहीं बॉन्डिंग भी हो रही है लव वाइज, कहीं ना कहीं आप लोग इमोशनल तौर से हैप्पी भी होते हुए दिख रहे हो, ओके। 2 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल हैप्पीनेस, ओके, इमोशनल हैप्पीनेस, बिकॉज मे भी शायद हो सकता है कि ना आप इमोशनल हैप्पीनेस इसलिए हो रहे मे भी शायद पास्ट में आप लोगों के लाइफ में ट्रस्ट इशू हुआ हो। कैसे 7 ऑफ सोर्स के कार्ड, आई डोंट लाइक दिस कार्ड बिकॉज दिस इज द कार्ड ऑफ बिट्रेयल, धोखा यूज करके चले जाने वाला कार्ड। मे भी लव वाइज आपके किसी ने धोखा दिया हो, तो नाउ मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आप एक्ट करें ताकि आप मूव ऑन हो सको, ओके। टोटल न्यू लव के पास में, या फिर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपने जो भी पार्टनर के साथ में गिले शिकवे थे उसको क्लियर कर सको, ओके। अदरवाइज कुछ लोग सिंगल हो रहे हैं, ओके, पार्टनर को छोड़ के टोटल न्यू लव में जा रहे हैं, और कुछ लोग गिले शिकवे खत्म करके एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, ओके। इन जनरली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं पास्ट में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में ना ट्रस्ट इशू रहा हो, ओके, काम के मामले में, फैमिली मामले में, या फिर कलीग के मामले में, तो कहीं ना कहीं आपने उसमें एक्शन लिया, आपने उसमें मे बी शायद क्लैरिटी लेके आए, ताकि आप अपने पास के जो भी कनेक्शन थे, नेगेटिव कनेक्शन, उससे आप मूव ऑन हो सको, ओके। इसीलिए यहाँ पर ना इमोशनल तौर से आप मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में हैप्पी होते हुए दिखते हो, ओके। और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि आपकी लाइफ में कोई ऑफर है, यस, अगर आपने एक्सपेक्ट कर रहे हो ऑफर का, तो यहाँ पर चॉइसेस है, तो आप ही के हाथों में चॉइसेस है कि डिसीजन लेके कैसे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते, ओके। एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, एंड दिस इज द कार्ड ऑफ लैक ऑफ समथिंग। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू ना कि कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ की कमी तो है। मे बी शायद सिंगल हो, मे बी शायद जॉब की इशू चल रही है, मे बी शायद घर की इशू चल रही है, मे बी शायद एनर्जी नहीं है, या फिर मनी नहीं है, बट दैट इज द चेंज, ओके। 5 इज ऑलवेज चेंज विद क्योंकि यहाँ पर ये चेंज इसलिए हो रहा है, मे बी शायद यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉर्न, अदरवाइज दिस इज योर डिजायर, ओके। योर डिजायर, जो भी आपकी डिजायर उसके प्रति ना आप बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो कि सी मे बी शायद हो सकता है अगेन 2 ऑफ कप डिजायर है कनेक्शन वाइज, ओके। आप लेट गो नहीं कर रहे हो अपने कनेक्शन को, लिब्रास,
सी सिंगल हो, डिजायर है कि मुझे मिंगल होना है, सिंगल हो, डिजायर है कि मुझे रीयूनियन होना है। ओके, गिव अप नहीं कर रहे हो अपने लव वाइज, बस कोशिश कर रहे हो कि अपने जो भी गिले शिकवे हैं वो खत्म करके फिर से मिंगल हो सके, पॉजिटिव चेंज लेके आ सके। ओके, लव वाइज। और इन जनरली बोलना चाहूँगी, किसी की लाइफ में किसी की डिजायर है और सोचते हैं कि कोई सपोर्ट आए ताकि मैं अपनी लाइफ में उस डिजायर के प्रति रिजल्ट लेके आ सकूँ, पॉजिटिव चेंज लेके आ सकूँ। इसीलिए गिव अप नहीं करें, एफर्ट तो डाल ही रहे हैं अपने डिजायर को पूरा करने के लिए। ये डिजायर कुछ भी हो सकता है, घर खरीदना हो, मनी वाइज हो, जॉब वाइज हो, हेल्थ इश्यू, हेल्थ को रिकवर करने वाइज हो। ओके, जो भी आपकी ये डिजायर है, एफर्ट डाल ही रहे हो ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको। ओके, एंड कहीं ना कहीं आप लोगों के लाइफ में डिजायर को पूरा करने के प्रति कोई सपोर्ट भी है, कोई अपॉर्चुनिटी भी है, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी कमी है उसको ओवरकम करो, जो भी डिजायर है उसको पूरा कर सको, एंड अपनी लाइफ में अपने विशेष तक पहुंच सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने ना पेशेंट रखे थे, अपने प्रॉब्लम को ख़त्म होने के प्रति या एफर्ट डाले थे, उसका रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, या फिर कहीं ना कहीं सपोर्ट आ रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल एरिया की तरफ जा सको। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आप किसी भी मामलों के प्रति एक्शन ले रहे हो, एक्ट कर रहे हो, ताकि आप इमोशनल तौर से हैप्पी रह सको और अपने पास के नेगेटिविटी को ओवरकम कर सको। रिजल्ट के लिए एक्शन ले रहे हो। ओके, वेदर वो लव वाइज हो, वेदर वो यू नो घरेलू मामले वाइज हो, जॉब वाइज हो, तो एक्शन ले रहे हो ताकि रिजल्ट लेके आ सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जो भी कमी है, हेल्थ इश्यू चल रही है, आपके डिजायर को पूरा करना है, तो अपना एफर्ट ही डाल रहे हो, गिव अप नहीं कर रहे हो, ताकि आप अपने डिजायर को पूरा कर सको, अपने प्रॉब्लम के प्रति रिजल्ट लेके आ सको। एंड हियर इज द सपोर्ट ऑल्सो, एंड अपॉर्चुनिटी भी है। तो डिसीजन आप ही के हाथों में है कि कैसे अपने फ्यूचर को बैलेंस, फ्यूचर को सिक्योर किया जाए। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी, हिडन पोजिशन में डेस्टिनी, हिडन पोर्शन में दिस इज द कार्ड ऑफ कर्मा। ओके, जो भी आपके गिले शिकवे हैं लिब्रास, दैट इज द एंड। ओके, क्योंकि यहाँ पर कर्मा प्ले द रोल, डेस्टिनी प्ले द रोल। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि हिडन पोर्शन में ना आपके लक आपका साथ दे रहा है। दिस इज द जुपिटर का कार्ड है, मे भी शायद किसी की जुपिटर की दशा चल रही हो। ओके, एंड कहीं ना कहीं लिब्रास हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में लक आ रहा है। ओके, वेदर वो जॉब के प्रति हो, लव के प्रति हो, किसी भी मामलों के लेके हो, क्योंकि यहाँ पर से हिडन पोजीशन में जिस भी एरिया में आप स्टक हो, मे भी शायद स्टक हो पाइसिस पर्सन के साथ में। ओके, या फिर वाटर साइन के साथ में, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, अगर आप वाटर साइन के साथ में स्टक हो तो कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिल जाएगा, क्योंकि लक आपके साथ में। ओके, अदरवाइज यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे अपने प्रॉब्लम को ख़त्म किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी लेके आया जाए, कैसे अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, ताकि मैं इमोशनल तौर से हैप्पीनेस रह सकूँ या फिर इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सकूँ। ओके, बट लक आपके फेवर में गाइस। तो हिडन पोर्शन में आपकी लाइफ में सॉल्यूशन मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ऑफर मिल रहा है, और जो भी प्रॉब्लम चल रही है ना उसका रिजल्ट मिल रहा है। ओके, तो गाइस एफर्ट डालेगा क्योंकि लक आपके फेवर में है। ओके, जो भी आप चीज चाहते हो उसके प्रति एफर्ट डालेगा। एंड दिस इज योर आउटकम। सी, आउटकम में 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। मे बी शायद आप लोग ना पास्ट में एफर्ट डाल चुके थे, नाउ इज द वेटिंग टाइम। ओके, पेशेंस एंड प्लानिंग इज नीडेड फॉर मूवमेंट, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आउटकम में 7 ऑफ पेंटिकल एंड 8 ऑफ पेंटिकल। ओके, आपने एफर्ट डाल लिया अपने इंडिपेंडेंसी के लिए, रिजल्ट के लिए, सॉल्यूशन के लिए, क्लैरिटी के लिए। ओके, तो यूनिवर्स यही पास्ट में, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिएगा आप लोग, जो भी वेट कर रहे हो, जो भी रिजल्ट चाहते हो, हियर इज द रिजल्ट, दिस इज यू, मूवमेंट। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं जो भी आप एफर्ट डाले थे पास्ट में, आपको रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो, एंड प्रैक्टिकल होके अपने लाइफ में काम करते हुए दिख रहे हो, एंड कहीं ना कहीं क्विक रिजल्ट भी आता हुआ दिख रहा है। ओके, तो आउटकम में मैं ये बोलना चाहूँगी, किसी भी मामलों के लेके लिब्रास, आपने पास में अगर एफर्ट डाला था एंड जस्ट वेट करते हैं रिजल्ट का, तो यहाँ पर रिजल्ट आ रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो रहे हो। ओके, वेदर वो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेदर वो लव के लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, वेदर आपके प्रॉब्लम के प्रति सोल्यूशन मिल रहा है, वेदर आपके लाइफ में विजन क्लियर हो रहा है, बट आउटकम में यहाँ पर आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल रहा है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो। ओके,
एंड दिस इज योर गाइडेंस। गाइडेंस है सी, आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, लव बिगिन। गाइडेंस है आप लोगों की लाइफ में जो भी आप ब्लेसिंग चाहते हो, हियर इज द ब्लेसिंग। ऑफर है, ग्रोथ है, एक नई शुरुआत हो रही है, सपोर्ट है। ओके आप एक फाउंडेशन या फिर बेस बना रहे हो तो फ्रेश स्टार्ट कीजिएगा। ओके क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग है। ओ क्योंकि दिस इज योर गाइडेंस। ओके लिब्रास, कहीं ना कहीं में भी शायद हो सकता है कि आप लोग ना एक चैप्टर, एक साइकिल को खत्म करके एक न्यू बिगिनिंग में जाते दिखते हो ताकि आप सिक्योर हो सको। ओके तो इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिविटी है उसको लेट गो कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुल रहते हुए, इंडिपेंडेंस रहते हुए अपनी इस ब्लेसिंग को देख सको। ओके सो लेट गो कीजिएगा अपनी इस नेगेटिविटी को, क्योंकि देयर इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन। ओके जो कि आपको एक इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है। तो गाइडेंस है, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, नेगेटिविटी चल रही है, उसको ख़त्म करना है पीसफुल रहते हुए, इंडिपेंडेंट होते हुए, ताकि आप अपनी ये ब्लेसिंग को अपनी लाइफ में लेके आ सको। ओके दिस इज द एंड अबाउट समथिंग एंड रीबर्थ अबाउट सिक्योरिटी एंड ब्लेसिंग। तो लेट गो कीजिएगा, खत्म कीजिएगा जो आपके लिए सही नहीं है, एंड मैच्योर तरीके से पीसफुली डील कीजिएगा अपने इस प्रॉब्लम को ताकि आप ये ब्लेसिंग को लेके आ सको। ओके लिब्रास, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। सिक्स ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं मेमोरीज ऑफ लव पास्ट में, दिस इज द पास्ट कार्ड गाइस। ओवरऑल एनर्जी में आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेट कर रहे हो ऑफर का, रिजल्ट का, पीस का, सॉल्यूशन का, मूवमेंट का, सक्सेस का। ओके क्योंकि यहाँ पर मिल रहा है थ्री ऑफ कप इज ऑल अबाउट द हैप्पीनेस, सेलिब्रेशन, रिकग्निशन। तो मैं ये बोलूँगी लिब्रास, तो ओवरऑल एनर्जी में आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं जो भी आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे ना, उसका बिग 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 रिजल्ट है। ओके वेदर वो रीयूनियन होना हो, वेदर वो रेस प्रमोशन तरक्की पानी हो, वेदर वो एक नई जर्नी स्टार्ट करना हो, वेदर वो अवॉर्डेड होना हो, वेदर वो चेंज चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके विश कम ट्रू हो रहे। नाइन ऑफ कप का कार्ड है। ओके साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। सी आई टोल्ड यू ना कि आप लोग ने एक नेक्स्ट जर्नी की तरफ एंटर करे, तो इसीलिए आप लोगों की लाइफ में ना इस हफ्ते जो भी आप चाह रहे थे कि बिग साइकिल खत्म हो बहुत टाइम से, वो साइकिल खत्म हो रही है ताकि आप अपने आप में हैप्पी रह सको, अपने विशेष को पूरा कर सको। ओके तो पास में आपने एफर्ट डाल लिया, इस पूरे हफ्ते की एनर्जी है गाइस, पास में आपने एफर्ट डाले, जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट। हियर इज द रिजल्ट, हियर इज द रिकग्निशन, हियर इज द रिवॉर्ड, जो कि आपको इमोशनल हैप्पीनेस दे रहा है। ओके वाओ सक्सेस है, अचीवमेंट है। ओके ताकि आप अपने लाइफ में मूवमेंट कर सको। वाह वाह ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस। तो आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में कोई ऑफर है। यस ये हफ्ता आप लोगों की लाइफ में, अगर आपने पास में एफर्ट डालते इस हफ्ता आपको रिजल्ट मिल रहा है। ओके पास के मामलों के प्रति सेलिब्रेशन हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, शादी हो रही है, एंड किसी के लाइफ में हो सकता है कि रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल रहा है, तो इसीलिए यू आर हैप्पी हियर। ओके लिब्रास, लिब्रास आज का क्वेश्चन, एंड मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूजे पाइल्स में पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके लिब्रास, तो हियर इज द 5 पाइल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पैनल 1 से। जिन्होंने पैनल 1 चूज किया है ये उनके लिए चूज अ न्यू डायरेक्शन। ओके पैनल 1 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मे भी शायद एक ही डायरेक्शन में आप काम करते करते आपको रिजल्ट ना मिला हो, डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट मल्टीपल डायरेक्शन के साथ में काम कीजिए ताकि आपको रिजल्ट दिखे। ओके डिफरेंट एस्पेक्ट के साथ में। पैनल नंबर 2 जो भी आपने सवाल पूछा, दे द सक्सेस। ओके लाइफ आपको सक्सेस दे रही है, लाइफ आपको राइज अप होने का मौका दे रही है। सो यस और नो में बोलते यस का कार्ड है। आप बोलोगे कि मेरी लाइफ में ऑफर आएगा, यस, रियूनियन होगा, यस, शादी होगी, यस, बिजनेस स्टार्ट होगा, यस, एफर्ट डाल लिए, सब कुछ सक्सेस हो रहा है। पैनल नंबर 3 जो भी आपने सवाल पूछा, नो। ओके अभी के लिए फिलहाल रुक जाइए, इस हफ्ते में भी शायद अगले हफ्ते आपको कोई ना कोई चांसेस मिले। इस हफ्ता मैं ये बोलूँगी कि जस्ट जो भी आपने सवाल पूछा है ना, एफर्ट डालिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिए, अपना एफर्ट डालना मत भूलिएगा। ओके ताकि आपको आने वाले दिनों में रिजल्ट मिले। पैनल नंबर 4 जो भी आपने सवाल पूछा, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग। ओके परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिवॉर्ड, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मैरिज, परफेक्ट टाइमिंग फॉर
प्रॉब्लम एंडिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रीबर्थ, परफेक्ट टाइमिंग। ओके, पायलट 4। पायलट 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहता है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। मे बी जो भी आपने सवाल पूछा ना उसमें इन्फॉर्मेशन की कमी है, आइडियाज की कमी है, विजन की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, तो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको खुद रिजल्ट नजर आ जाए। ओके सो पायलट 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं चूज अ न्यू डायरेक्शन, चूज अ डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, ताकि आपको रिजल्ट दिखे। पायल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है आपकी लाइफ में सक्सेस है, राइज अप हो रहे हो, ऑफर आ रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में अचीवमेंट की तरफ बढ़ सको। पायल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है इस हफ्ते रुक जाइएगा, ना का कार्ड है, जैसे कि जॉब स्विच करना है या फिर बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर कुछ भी। ओके, बिग इन्वेस्टमेंट से बचिएगा इस हफ्ते। फाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर एनीथिंग, परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर आपके पास के मामलों से बाहर निकलना, परफेक्ट टाइमिंग फॉर न्यू लव, कुछ भी परफेक्ट टाइमिंग। ओके, फाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स ये बोलना चाहता है और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए, और भी ज़्यादा नॉलेज लीजिए, ताकि आपको खुद को आपके सामने रिजल्ट दिख जाए। ओके लिब्रास, या लिब्रास, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लिब्रास, लव एंड लाइट, टेक केयर।